आज ना मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है टू टॉक अबाउट द ट्रेडर टाइम टेबल, राइट? कि एक ट्रेडर का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हाउ शुड डू डे लुक लाइक, और आज उस वीडियो को बड़ा एक्साइटेड हूँ। एंड बट बिफोर दैट, व्हाट टाई टू वेयर? कैन यू चूज व्हाट टाई टू वेयर? Green? Nah, I'm going to wear the flower tie. Okay, so I'm going to wear the flower tie. Today we're going to talk about कि क्या क्या ट्रेडिंग चीजें, क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको टाइम पे रखनी है, एंड व्हाट थिंग्स यू हैव टू टेक इन माइंड. सो आई एम गोइंग टू सी यू देयर. मिलते हैं. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And today we are going to talk about a time schedule of a trader. How should a trader look at his day? ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर व्हेन डू यू स्टडी अबाउट मार्केट, व्हाट आर योर मार्केट आवर्स, व्हाट आर योर फेवरेट मार्केट आवर्स, ऑल दोस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आंसर टुडे. एंड प्लस बी श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इन द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग जो एक ट्रेडर के लिए टाइम शेड्यूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो मैं आपको एंड में बताऊंगा. सो बी श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. शुड वी स्टार्ट? लेट्स गो. ओके, सो पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स. Fixed trading hours. This is the point number 1. Now, I don't want you to be that trader जो होता है ना, अरे यार आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है, चलो ट्रेडिंग करते हैं, अरे आज बोर हो रहे हैं, चलो ट्रेडिंग करते हैं. नहीं, ट्रेडिंग इज नॉट अ टाइम पास. यू शुड हैव फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स, राइट? एंड इन दोज फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स आपका फोकस ना पूरा स्क्रीन में होना चाहिए, A to Z. योर फोकस शुड बी completely on the trades. Why? Because I have seen traders, ट्रेडिंग चल रही है, साइड में फेसबुक का टैब खुला है, यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख रहे हैं, देन इंस्टाग्राम स्टोरीज चल रही हैं, व्हाट्सएप पे जोक शेयर हो रहे हैं. एंड कुछ लोग क्या करते हैं, हो जॉब प्रोफेशन, साइड बाय साइड जॉब चल रहा है और साइड बाय साइड ट्रेडिंग चल रही है. इफ़ यू डू दिस, ना तो जॉब आपका अच्छे से होगा, ना आप कंपनी के लिए अच्छे से काम कर पाओगे, एंड ट्रेडिंग विल नेवर वर्क. And at least in the longer run, nahi. Because as a trader, you need to have consistency. Consistency, sustainability बहुत ज़रूरी है for a trader, right? And the longer run ये कभी काम नहीं करेगा if you don't have any fixed trading hours and you are just doing multitasking during trading hours. बिल्कुल भी नहीं. इसके बारे में मैं और समझाऊंगा at the end of the video, जो मैं आपको बोनस बताया था. ठीक है? So point number 1, fixed market hours. Now point number 2. The point number 2 is the best market hours. Now, what are the best market hours, right? Now, if you see the Indian markets start at 9:15 a.m. to 3:30 p.m. start हो जाते हैं. अब there is nothing as best trading hours, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ मेरी प्रेफरेंस क्या है. मैं कभी भी फर्स्ट हाफ एन आवर और लास्ट हाफ एन आवर में ट्रेड नहीं करता. मैं कभी भी फर्स्ट हाफ एन आवर और लास्ट हाफ एन आवर में ट्रेड करता ही नहीं हूँ. क्यों? बिकॉज इफ यू सी मार्केट्स में फर्स्ट हाफ एन आवर, लास्ट हाफ एन आवर में आपकी वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. सो द चांसेस ऑफ यू हिटिंग अ स्टॉप लॉस आर वेरी हाई. तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ. अगेन, कैन आई प्रूव इट टू यू वाया फैक्ट्स? आई कैन नॉट. ठीक है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माई 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, एंड इसको बोल्स तो सुपरस्टिशन भी होता है काफ़ी हद तक. लॉट ऑफ पीपल टेल मी, हर्ष, आई थिंक you have a superstition, which could be the fact, right? And fun fact, I actually made a fun video on stock market superstitions. Link आपको ऊपर मिल जाएगा. Be sure to watch that video. It is awesome. Again, watch that video after this video. ठीक है? So point number 2 is best market hours. The best market hours for me, I would say it is from 9:45 p.m. 9:45 a.m. to 3 p.m. That is the time I trade. But you can choose trading hours according to your time schedule. ठीक है? That is flexible. अब उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, द मार्केट स्टडी. अब मार्केट स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों? बिकॉज ट्रू ट्रेडिंग डज नॉट हैपन इन ट्रेडिंग आवर्स. ट्रू ट्रेडिंग हैपन्स आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स. जो एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है ना, वो ट्रेडिंग आवर्स के बाद होती है. कैसे? अब एक वॉरियर है. अब वो वॉरियर बैटल फील्ड में जाके चैंपियन नहीं बनता है. वो वॉरियर प्रैक्टिस करके चैंपियन बनता है. एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू. सो ऑन ट्रेडिंग आवर्स यू विल नॉट बिकम द बेस्ट ट्रेडर. दैट इज द प्रैक्टिस यू विल पुट इन आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स. जो आपका पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च. नाउ मार्केट रिसर्च के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है? फॉर मी, विच इज ऑलवेज वर्कड, एंड दिस इज समथिंग आई ऑलवेज रेकमेंड टू माई स्टूडेंट्स, दैट द बेस्ट टाइम शुड बी इज फ्रॉम 4 to 6 p.m. 4 p.m. to 6 p.m. वाई? 3:30 मार्केट्स आपके खत्म होंगे. सो आई एम अज्यूमिंग आप हाफ एन आवर चिल करोगे, ब्रेक लोगे, यू विल जस्ट काम डाउन योर सेल्फ. ठीक है, फिर 4 p.m. यू विल सिट अगेन, बिकॉज स्टिल द मार्केट्स वुड बी फ्रेश इन योर माइंड. आपको सब ध्यान रहेगा. आई वॉन्ट यू मेंटेन अ स्मॉल डायरी. आपके मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास तो ऑलरेडी होगी. इफ नॉट, प्लीज डू दैट. मेंटेन अ स्मॉल डायरी.
एक कॉलम लिखो ऑब्जर्वेशंस. हाउ डिड यू फील? आपने क्या देखा? Did you feel greedy sometimes? Did you feel scared? Did you feel uncertainty? Write your feelings, write your observation about stock markets. उसको लिखते रहो, ठीक है? And be sure your observations should be at least 7 points. At least 7 points आपकी observation होनी चाहिए, ठीक है? Second, एक कॉलम ऑब्जर्वेशन हो गया. सेकंड कॉलम में आई वॉन्ट यू टू राइट द 5 ट्रेड्स यू विल डू टुमारो. द 5 ट्रेड्स यू विल डू टुमारो, यानी एटलीस्ट 5 ट्रेड्स मुझे चाहिए. आपको 5 ट्रेड तो मिनिमम है जो आप लिखोगे, जो आप कल करोगे. क्यों? सबसे पहला ट्रेड आप किस बेसिस में डिसाइड करोगे? दैट इज ऑन योर स्ट्रैटेजी. यू कैन फॉलो क्रॉसओवर्स, यू कैन फॉलो फिबोनाची, आरएसआई, एमएसीडी, स्टोचैस्टिक्स, व्हाटएवर सूट्स यू, व्हाटएवर यू वांट टू ट्राई, ठीक है? सो दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. इन दिस वीडियो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टाइम शेड्यूल, ठीक है? तो आप ट्रेड उस हिसाब से डिसाइड करोगे. नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है दैट अ ट्रेड नो इज अ प्री डिसाइडेड डील. ट्रेडिंग इज अ प्री डिसाइडेड डील. होता क्या है? व्हेन यू ट्रेड, you as a trader, I have to know what is my buy price, what is my target, what is my stop loss. मुझे ये सब पता होना चाहिए, तभी I will enter into a trade, वरना मैं ट्रेड में नहीं घुसूंगा, ठीक है? In a trade, the reason for you to buy a stock and to sell a stock, in a trade, the reason of buying and selling should be the same. अगर वो different है, इसका मतलब क्या है? कि बॉस आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप लक पे चल रहे हो, ये देख के खरीद लिया, वो देख के बेच दिया, नहीं, ठीक है? सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग. सो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग ना कुछ चीज़ों में सेम है, कुछ चीज़ों में बहुत डिफरेंट है. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग, पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है? सो पॉइंट नंबर 3, मार्केट रिसर्च, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, सो दैट you make sure that you're making trades and you're operating on strategy and you're not operating on luck. Point number 3, market research. Now point number 4, the American markets, right? The point number 4 is American markets. Now again, if you see the Indian markets, no, they are heavily influenced by the American markets. There's Nasdaq, Dow Jones, these are the American indexes, ठीक है? Now American markets, अगर मैं आपको IST में बताऊं, टाइमिंग्स होंगी इसकी फ्रॉम 7 PM to 1:30 AM. 7 PM in the night to 1:30 AM to 1:30 AM. टेक्निकली तो अर्ली मॉर्निंग हो गया आफ्टर 12 AM, बट यू गेट द पॉइंट, ठीक है? तो मिडनाइट तक ले लो. नाउ आई ऑलवेज फॉलो द अमेरिकन मार्केट्स. ये बहुत ज़रूरी है. अब यू माइट से हर्ष, अब मैं ये भी करूँगा तो अमेरिकन मार्केट्स कैसे फॉलो करूँ? कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सी, इफ यू हैव अ पैशन फॉर इट, यू विल डू इट. फॉर मी फॉलोइंग स्टॉक मार्केट्स इज नॉट कि अच्छा आई हैव टू वर्क एंड थिंक, नहीं, मतलब फॉर मी इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी, सो आई लव इट. एंड वाई डू आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप भी अमेरिकन मार्केट्स फॉलो करो? बिकॉज जो इंडियन मार्केट्स है ना, दे आर हेवली डिपेंड ऑन अमेरिकन मार्केट्स, एंड द इंडियन मार्केट्स एक्चुअली डू व्हाट द अमेरिकन मार्केट्स डू. अगर आप फॉलो करोगे, इफ यू ट्रैक द अमेरिकन मार्केट्स, मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स अगर अमेरिकन मार्केट्स, नैस्डैक एंड डाउ जोन्स हैव क्लोज्ड अप, probability यही है that even Nifty and Sensex will close up. Again, they will not move in a proportionate order. ऐसा नहीं है कि proportion में रहेंगे पूरे टाइम, but generally more than 50% probability कि direction wise दोनों same रहेंगे. So when you see this, when you sleep seeing the closing hours of the American markets, you get a sense कि कल markets में क्या होने वाला है and what should you expect with your trades. Now again, 1:30 AM is very late in the night. I sleep around 2:30 AM every day. So I do not recommend that, definitely. That is something you should not do. Yeah, I have to improve my sleeping cycle. But yeah, so follow the American markets. They are also very important, especially for traders. Right? Then point number 5, the weekends. Now what do you do on the weekends? On the weekends, do you just enjoy life and have a holiday? No. Right? People think trading is very easy, but trading takes a lot of effort. And you, if you're a trader, you know what I'm talking about. अब वीकेंड में क्या करना है? एवरी संडे, एंड संडे यू कैन चूज एनी टाइम. आई फील दैट आई एम द मोस्ट ब्राइट एंड पॉजिटिव बिटवीन 11 AM to 1 PM. मेरी सबसे हाई एनर्जी रहती है उस समय. तो जब भी आपकी किस दिन में हाई एनर्जी रहती है, चूज दैट टाइम आवर्स ऑन अ संडे. उस टाइम पे यूज दैट डायरी, जो मार्केट रिसर्च में आपको डायरी बताई थी, ओपन दैट डायरी, रीड ऑल योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एंटायर डे, ठीक है? सो रीड ऑल योर ऑब्जर्वेशंस, आप पढ़ो, एंड सी ऑल योर ट्रेड्स, और कंपेयर योर सेल्फ विद द इंडेक्स. अगेन, डोंट से कि अच्छा आई हैव मेड दिस मच प्रॉफिट, यू आर हैप्पी, यू हैव मेड दिस मच लॉस, यू नॉट हैप्पी. नहीं, एज अ ट्रेडर यू नीड टू कंपेयर योर सेल्फ टू द इंडेक्स. अगर आप इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहे हो, देन बड़े हाई फाइव.
If you're performing below the index, that is the time you need to look into your strategies again. ठीक है? So on Sundays सबसे पहले observations पढ़ो, think what you think. तो when you read the observation आप खुद सोचो अच्छा यार ऐसा हुआ, you will discover so many things about yourself, so many things about your temperament. Then उसके बाद compare yourself to the index so that you know if a strategy is working or not. उसके बाद, and again this is optional but I always do this, always check your DMAT statement, DMAT account, trading account statement को properly check करो. Right? I see each and every trade, I see each and every charge that has been charged to me by the broker. अगेन यू माइट कॉल मी थोड़ा ओल्ड स्कूल है मैं इस मामले में, बट आई प्रेफर कि मेरे अकाउंट्स मेरे सामने होने चाहिए, मुझे एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड यू द सेम, बिकॉज आई सी आजकल बहुत लोग हैं जो देखते भी नहीं उनका ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट क्या है, जो देखते भी नहीं कि उनका डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट क्या है, विच आई डोंट थिंक इज अ गुड हैबिट. राइट नाउ ऑल दीज पॉइंट्स, यस आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. नाउ ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको बताएं ये बहुत जनरल टर्म्स में है कि ट्रेडर का दिन कैसा दिखना चाहिए. अब ये डिपेंड करता है आप पर. दिस इज ऑल एडजस्टेबल. सबसे पहला, आर यू इंट्राडे ट्रेडर? इंट्राडे ट्रेडर वो होता है जो एक दिन में अपनी डील स्क्वायर ऑफ कर देगा. और आर यू अ स्विंग ट्रेडर? स्विंग ट्रेडर वो होता है हु विल टेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, राइट, एंड ही विल ट्रेड इफ मोर देन वन डे एंड लेस देन वन वीक. दैट कम्स अ स्विंग ट्रेडर. एंड पोजिशनल ट्रेडर, or you may be a positional trader. Positional trader is someone who will trade more than 1 week and less than 1 year. That he is a positional trader. So depending on what type of trader you are, your schedule will change. ठीक है, उसके ऊपर भी if you're a part time trader or if you're a full time trader, or because हो सकता है you're a student, हो सकता है you're into a job, हो सकता है you're into a business, there could be several circumstances. राइट, सो यू नीड टू मेक योर ओन शेड्यूल. दिस इज द आइडियल ट्रेडिंग डे जैसे लगना चाहिए, बट बी श्योर आपके ट्रेडिंग शेड्यूल में ये पांचों पॉइंट्स कवर होने चाहिए. पांचों पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला, फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स. सेकंड, बेस्ट मार्केट आवर्स जो आपको सूट करता है. देन थर्ड, मार्केट स्टडी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फोर्थ, फॉलो द अमेरिकन मार्केट्स. एंड पॉइंट नंबर 5, ऑन वीकेंड यू हैव टू सिट एंड एनालाइज एवरीथिंग. ठीक, नाउ दिस इज व्हाट आई रेकमेंड. अब बात करते हैं, अब देखो जब मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है, आई एम श्योर इफ़ यू आर सीरियस, आपको अच्छा लगा तो आप क्या करोगे, आपने देखा होगा, आपने लिख लिया होगा, अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. यू मस्ट हैव और यू मस्ट हैव मेड मेंटल नोट्स, और आप बोलोगे ठीक है हर्ष, कल से भाई साहब मैं यही करूँगा, यही होगा. आप एक दिन फॉलो करोगे, 2 दिन करोगे, बट तीसरे दिन क्या ही फॉलो होगा? नहीं. ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है. क्यों? वाई एम आई सेइंग दिस? Why am I saying this? कि जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं, we never follow it. स्कूल में याद है, जब भी स्कूल में रिमेंबर पीटीए पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती थी, माय टीचर स्कूल में कि इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट स्टडीज. मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और ना था ना हूँ. तो माय पेरेंट्स स्कूल में ऑफकोर्स, तो मैं बोलता था ठीक है अब मेरा शेड्यूल होगा, सुबह उठूंगा 4 घंटा पढ़ूंगा, आधा घंटा खाना खाऊंगा, 4 घंटा पढ़ूंगा, आधा घंटा खाना खाऊंगा, 4 घंटा पढ़ूंगा. राइट, एंड वो कभी फॉलो नहीं हुआ शेड्यूल, वो हम सब ने बनाया. अब ये शेड्यूल क्यों नहीं फॉलो हुआ था? क्या हम ऐसा करें दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन? ठीक है, अब दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस बाय स्टोरी. अब जो मेरा प्रीवियस ऑफिस था वहाँ पे वी हैड आरती, राइट. सो व्हाट आरती इज जॉब वाज, आरती क्या करती थी, जो भी स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स जाने हैं, जो भी इनकी कोरियर्स जाने, वो सब मैनेज करती थी, ऑफिस में सब मैनेज करती थी, एंड शी यूज्ड टू मैनेज ऑल आवर सिस्टम. ठीक है, तो वो ऑफिस का तो पूरा मैनेजमेंट देखती थी. अब उसका एक आउट ऑफ ऑल द वर्क उसका एक काम क्या था, इन आवर ऑफिस उस समय याद है बिस्लरी की 20 लीटर बॉटल आती है, बिस्लरी की 20 लीटर बॉटल वो आती थी. तो हमारे ऑफिस में वो वाटर कूलर था, उसमें 20 लीटर की बॉटल लगती थी, एंड वहाँ से इट वॉज फॉर एवरीवन. तो हम पानी का सोर्स हमारे ऑफिस का वो था. अब आरती वॉज फेड अप ऑफ द पर्सन जो वो पानी की बॉटल सप्लाई करता था. फेड अप, और आपको पता है ये लोग कैसे होते हैं, बहुत बार अच्छी सर्विस मिलती नहीं है, राइट. तो आरती फ़ोन करिए, भैया पानी दे दो, भैया पानी दे दीजिए, पानी डिले हो गया है, पानी दे दो. वो बोल रहे हैं हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम. कभी 1 घंटा लेट, कभी 2 घंटा लेट, कभी अगले दिन आ रहा है. तो ऐसे ऐसे करके हमेशा देयर वाज ऑलवेज फ्रिक्शन बिटवीन आरती एंड द वाटर गाय. ठीक है, लेट्स कॉल हिम द वाटर गाय, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम वाज. ठीक, अब एक दिन मैं ऑफिस आया, आरती वाज फ्यूरियस. सर बहुत हो गया, हम इसको चेंज कर रहे हैं. ये समस्या क्या अपने आप को, ना टाइम पर डिलीवरी देता है, ना फोन उठा रहा है. तो मैंने आरती को बोला, आरती रिलैक्स, बताओ मुझे हुआ क्या. तो उसने बोला, सर आपको पता है क्या, मैं 3 दिन से उसे लगातार कॉल कर रही हूँ, 3 दिन से बोल रही हूँ कि जो बैकअप बॉटल थी वो भी खत्म हो गई है, जो नई बॉटल है वो बस आधा दिन चलेगी, प्लीज गेट अ न्यू बॉटल. वो 3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा, और सर मैंने उसका फोन बिजी भी आ रहा है, बट वो मेरा फोन नहीं उठा रहा. और आरती आँख बुबोला थी, मतलब शी वॉज क्रेजी, शी वॉज लूजिंग हर, एकदम शी लूजिंग हर माइंड. मैंने कहा आरती काम डाउन, काम डाउन. अब सर नहीं सर, इसको तो सबक सिखा के रहूँगी, इसको आने दो, अभी आने दो इसको भी. ठीक है,
All of us have felt that way some of the other time. अब आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. ये मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था, सुना था. एक शेर है ना, कभी भालू से नहीं लड़ेगा. अ टाइगर विल नेवर फाइट अ बेयर. क्यों? अ टाइगर नोज दैट ही विल डिफीट द बेयर. वो उसको हरा देगा, बट तभी भी लड़ेगा नहीं. वो चला जाएगा, वो सिर झुकाएगा और टाइगर चला जाएगा. क्यों? जबकि वो जीत जाएगा, वो तभी चला जाएगा. बिकॉज द टाइगर नोज इवन इफ ही विंस ही विल गेट इंजर्ड. तो क्या अपना वो मेन हंटिंग कल कर पाएगा? तो टाइगर क्या बोलता है? ओके सर, मैं जा रहा हूं. अ टाइगर विल नेवर फाइट बेयर्स. बडी, यू आर अ टाइगर. डोंट फाइट बेयर्स. बेयर्स आर ऑल अराउंड अस. अब आरती के एग्जाम्पल पे आते हैं. नाउ आरती, दैट वाटर पर्सन, वो क्या था? वो बेयर था. बिकॉज उसकी ईगो क्लैश हो गई. उनको भैया आरती ने बोला मैं तो उसको सबक सिखा के रहूंगी अब. और वो 2 दिन तक ढंग से काम नहीं कर पाई. उसके दिमाग में ये था, मैं उसको ये बोलूंगी, फिर वो ये बोलेगा, एंड यू विल पिक्चर योरसेल्फ कि अच्छा जब वो आएगा तो मैं उसको ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा. क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या उसका जो मेन काम था, दैट टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू मेक श्योर दैट दे अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स, वी स्किल देम विद आर्म देम विद फाइनेंशियल स्किल्स, क्या वो उस पर ढंग से फोकस कर पाए? बिल्कुल भी नहीं. उसके दिमाग में बस ये था, दिस वॉज द बेयर. आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत बेयर्स होंगे. हो सकता है समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर ऑफिस, हो सकता है यू हैव सम कॉलेज पॉलिटिक्स, सब सोशल मीडिया में किसी ने कुछ बोल दिया, और समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, और फैमिली में कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, और ईगो क्लैश जाती है. पूरे दिन सोचते रहोगे. जैसे होता है ना, इफ यू हैव अ रोड रेज, ठीक है, तो जब गाड़ी आपकी सपोज किसी भिड़ गई, उस समय आप चल जाओ, फिर आपको पूरे दिन गुस्सा आएगा. आप पिक्चर करो आप उसको क्या बोल रहे हो. उसको तो ये बोलता हूँ मैं, अरे यार उसको ये बोलना चाहिए था मुझे. राइट? डोंट डू दिस. यस, यू विल विन. आप जीत जाओगे. यू नो टाइगर, यू विल विन. बट वो बेयर है, इट विल इंजर यू. वॉट इज योर मेन जॉब? ट्रेडिंग. वॉट इज योर मेन फोकस? स्टॉक मार्केट. उससे फोकस मत हटाओ. इन स्टॉक मार्केट्स नो, मोर देन टाइम शेड्यूल, व्हाट डू यू नीड? यू नीड एन इमोशनल बैलेंस. और इमोशनल बैलेंस कैसे कब आएगा? जब आपका ध्यान सही जगह होगा. रिमेंबर दिस स्टोरी, दिस हेल्प्स मी अ लॉट हाउ टू स्टे फोकस एंड काम. बहुत सारे बेयर्स हैं हर जगह. यू आर अ टाइगर. यू डोंट नीड टू फाइट विद देम. Focus on your main work, that is trading, that is getting successful in stock markets. That's it. Right? Well, that was it for today. I hope you liked the video. नीचे comment section में मुझे बताना how did you like it. And so to conclude everything, there are 5 points. Fixed market hours होने चाहिए, बेस्ट मार्केट आवर्स होने चाहिए जो आपके हिसाब से बेस्ट हो. फिर देन मार्केट स्टडी आपकी शुड बी प्रॉपर फॉर द अमेरिकन मार्केट्स, एंड वीकेंड्स में जो आपकी एनालिसिस होनी चाहिए. Right? Be sure to cover all these points. And if you want more interesting content like this, be sure to follow us on our value mails. हमारी email community, value mail community, you can join for free. There is no charge to it, so you can join that, and you will receive interesting content from us on a weekly basis. Right? So that is it. Like the video, share the video, and comment on the video. What did you think? Do you think you're going to follow this? If your trading system and your trading day looks something different than this, what do you think that is? And tell me this, have you ever faced bears in your life? Are you currently facing those bears in your life? मुझे बताओ, so that everyone can read it and everyone can help each other out. Till then, my friends, this is Goila School of Finance, financially empowering you.